हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इस सेशन में बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है कॉस्टिकम। ये होम्योपैथी की बहुत पेक्यूलियर मेडिसिन होती है। इसके जो सिम्टम होते हैं वो काफी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। काफी लंबी मेडिसिन है, लेकिन इस वीडियो में हम इसके एक्सट्रीमिटीज के बारे में बात करेंगे। इसकी जो रोमेटिक कंप्लेन होती है पेशेंट के अंदर देखा जाता है पर्टिकुलरली, उसके बारे में बात करेंगे। इसका जो नमनेस होता है, टिंगलिंग होता है, इसका जो पैरालिटिक कंडीशन होता है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज की मेडिसिन पढ़ते हैं। दोस्तों, कॉस्टिकम की बात करें तो सबसे पहले इसका मैं कुछ सिम्टम आपको बोल देता हूं। जैसे अगर पेशेंट में ये सारे सिम्टम दिखे तो समझिए वो कॉस्टिकम का ही पेशेंट है। अब पैरालिटिक कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पेशेंट के अंदर। तो पैरालिटिक कंडीशन में क्या सिम्टम इंपॉर्टेंट होगा, क्या पेक्यूलियर होगा, तो रात में रेस्टलेस हो जाएगा पेशेंट। स्पेशली जो चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे। यानी भागा दौड़ी, इधर से उधर जंप करना, बेड से बेड पे उछलना, ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर देंगे। चिल्ड्रंस में देखा जाता है और ये सेम सिम्टम एडल्ट में भी देखा जाता है। तो उस कंडीशन में आर्सेनिक से कंपेयर कर सकते हैं हम, लेकिन आर्सेनिक का रेस्टलेस मोस्टली डे टाइम में देखा जाता है, लेकिन कॉस्टिकम का रेस्टलेस जो होता है वो नाइट में देखा जाता है। अब मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसके रूमेटिक कंप्लेन के बारे में बात करूंगा, तो आपको स्टार्ट करता हूँ एक एक पॉइंट से, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए पहले पॉइंट की बात करें तो क्रॉनिक रूमेटिक पेन, यानी बहुत लंबे समय से अगर पेशेंट को रूमेटिज्म की शिकायत हो, रूमेटिक पेन की शिकायत हो, जोड़ों जोड़ों में स्पेशली घुटनों में दर्द बना रहे, तो उस कंडीशन में हम कॉस्टिकम का यूज करते हैं। दूसरी चीज का बात करूं तो प्रोग्रेसिव जो लॉस ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ देखा जाता है पेशेंट के अंदर, वो कॉस्टिकम काफी इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है इस चीज को कवर करने के लिए। यानी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है, मसल पावर होता है, इंसान की क्षमता होती है जो मसल से कोई भी चीज उठाए, कोई भी चीज पुल करे, पुश करे, वो सारी क्षमता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, धीरे धीरे वीकनेस आने लगता है। तो इस सिम्टम में भी हम कॉस्टिकम का यूज करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया रेस्टलेस एट नाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इस कंडीशन में आपको कॉस्टिकम यूज जरूर करना चाहिए अगर चिल्ड्रन में देखा जाए, मोस्टली रात में। और रेस्टलेस के साथ क्या सिम्टम हो तो टीयरिंग पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीयरिंग और बर्निंग सेंसेशन एक साथ होना जॉइंट्स के अंदर। तो टीयरिंग एंड बर्निंग सेंसेशन इन जॉइंट्स, टीयरिंग पेन इन जॉइंट्स, स्पेशली बोन्स ऑफ जॉइंट्स, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को हम देते हैं। वीकनेस पेशेंट के अंदर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो वीकनेस लीड्स टू पैरालिसिस। धीरे धीरे मसल्स का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। मसल्स के स्ट्रेंथ कम होने की वजह से पेशेंट को वीकनेस बहुत फील होगा, कोई काम नहीं करेगा, उठ नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। और वो कंडीशन जो होती है वो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव चलती रहती है, चलती रहती है, तो एट लास्ट वो पैरालिटिक की कंडीशन तक पहुंच जाती है। तो उस कंडीशन तक हम कॉस्टिकम का यूज करते हैं अगर सिम्टम सिमिलरिटी इक्वल देखी जाए। अगर सिम्टम सारे मैच हो रहे हो तो इस मेडिसिन को जरूर यूज करिए। चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी बात करें तो काफी स्लो वॉक करते हैं, उनको डिफिकल्टी होती है चलने में, तो उस कंडीशन में भी यूज करी जाती है। अब थोड़ा सा मैं स्किन टाइप की बात कर लूं, यानी कहने का मतलब बॉडी का कॉम्प्लेक्शन, कलर, यानी पेशेंट की बनावट कैसी होती है, तो उसकी बात करूं तो जो कॉस्टिकम के पेशेंट होते हैं वो काफी लीन थीन होते हैं, यानी बहुत पतले होंगे, बहुत ही ज्यादा थीन, यानी बहुत पतले होंगे। पतले के साथ साथ ब्लैकिश डिस्कलरेशन देखा जाता है पेशेंट के अंदर, और कभी कभी व्हाइटिश। एडल्ट में ब्लैकिश डिस्कलरेशन, लेकिन चिल्ड्रन में व्हाइटिश डिस्कलरेशन, वॉट्स देखा जाता है, स्पेशली ऑन फोरहेड। स्पेशली फोरहेड में, पूरे फेस में वॉट्स पाया जाता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर काफी डर्टी होते हैं, काफी व्हाइट वॉट्स, सारी ये चीजें पाई जाती हैं। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बात करें तो मैंने पहले बर्निंग बताया, बर्निंग के साथ साथ रॉनेस और सोरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉस्टिकम के पेशेंट के अंदर। आर्निका का सिम्टम आपने पढ़ा होगा, उसमें भी रॉनेस, बर्निंग, उसमें भी सोरनेस वगैरह, ब्रूज सेंसेशन, ये सारी चीजें पाई जाती है। ठीक वैसे ही कॉस्टिकम के पेशेंट में भी ये चीजें कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है। फिर पेशेंट को वॉकिंग में बहुत डिफिकल्टी होता है, स्लो वॉक हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है। जो भी एक सेनाइल यानी एक ओल्ड एज ग्रुप के पीपल का जो जो सिम्टम होता है, वो सारी सिम्टम अगर यंग के अंदर दिखने लगे, पैरालिटिक अफेक्शन तक वो चीज लेके जाए, तो उस चीज में हम कॉस्टिकम का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एमोल्ड्रेशन के बारे में, यानी मोडेलिटीज के बारे में। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत आराम कब मिलती है, जब पेशेंट बेड पे जाता है, यानी जब सोने जाता है पेशेंट, वो टाइम पे आराम मिलती है। गर्माहट, वार्म से काफी ज्यादा पेशेंट को राहत मिलती है। इसके साथ एक और काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम बात करूं तो क्रैकिंग, यानी बोन को लगता है कि बोन टूट रहा है, टीयरिंग टाइप ऑफ, क्रैकिंग टाइप ऑफ सेंसेशन होता है। टेंशन इन नीज, यानी क्रैकिंग एंड टेंशन इन नीज जो होता है, ये पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पाया जाता है, जिसे हम अर्थराइटिस डिफॉर्मेंस भी कहते हैं। तो ये सिम्टम भी पाया जाता है पेशेंट के अंदर। अब दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि पेशेंट का जो राइट लेग होता है वो टिंगलिंग और नम्बनेस,
ये दोनों चीजें राइट लेग में मोस्टली डे टाइम में पाया जाता है और लेफ्ट लेग में मोस्टली नाइट टाइम में पाया जाता है। तो अगर ऐसे सिम्टम मिले, यानी पैरों में झंझनाहट होना, पैरों का नम पड़ जाना, सुन्न पड़ जाना, अगर दिन में राइट लेग पड़े और रात में लेफ्ट लेग पड़े, ऐसा अगर सिम्टम मिलता है आपको, तो आप इस मेडिसिन का जरूर यूज कर सकते हैं, और भी सारी सिम्टम्स अगर मैच होती हैं तो। दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फास्फोरस जो मेडिसिन होती है उसको कभी भी कॉस्टिकम के साथ यूज नहीं करना चाहिए। कॉस्टिकम के साथ अगर आप फास्फोरस यूज करते हैं तो हो सकता है कॉस्टिकम की पूरी जो भी इसका एक्शन होता है वो पूरा हैम्पर हो जाए, खत्म हो जाए, या फिर एंटीडोट करने के साथ साथ कुछ एग्रेवेशन भी हो जाए। तो कभी भी याद रखिए, कॉस्टिकम के साथ फास्फोरस यूज मत करिए। अगर कॉम्प्लीमेंट्री में देना है तो कार्बोवेज काफी अच्छी मेडिसिन होती है, कार्बोवेज का यूज कर सकते हैं अगर उसके भी सिम्टम मैच होते हैं तो आई होप आपको ये सारी चीजें इसके एक्सट्रीमिटीज कंडीशन के बारे में समझ में आ गई होगी, पैरालिटिक कंडीशन के बारे में आ गई होगी, रोमेटिक कंप्लेन के बारे में आ गई होगी। अगर कॉस्टिकम के बारे में आपको फुल ड्रग पिक्चर पढ़ना है, इसके और भी सिम्टम्स जैसे कि मेंटल सिम्टम काफी इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, सारी चीजें आपको सिम्टम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।